चिताम्बा के जब आचार्यवर निम्बाहेड़ा से चिताम्बा पधारे थे। मैं घटना को बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगी, घटना बहुत लंबी है। मैं संक्षिप्त में उस बात को आपके सामने कहना चाहूंगी कि जब निम्बाहेड़ा से चिताम्बा पधारे तो रास्ते में बहुत सारे खड्डे थे। तो लोगों ने तो ये सोचा कि भाई गुरुदेव पधारेंगे इस प्रकार उबड़ खाबड़ रास्ते से पधारेंगे, तो उन्होंने मिट्टी बिछा दी। और वो मिट्टी कैसी थी? वो सचित्र मिट्टी थी, साधु के लिए कल्पनीय नहीं थी। और उसके कारण जब आचार्य उस मार्ग से आ रहे थे तो कभी सड़क के इस छोर पर चल रहे हैं, थोड़ी सी दूर में उस छोर पर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल करके आचार्यवर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आचार्यवर की जो आत्मा थी वो प्रकंपित हो रही थी, क्योंकि आचार्यवर अनुभव कर रहे थे कि ये जो मिट्टी के जीव है, इन मिट्टी के जीवों को क्लामना हो रही है और स्थिति बड़ी विकट बन गई थी। अब क्या करें? 5 किलोमीटर तक रास्ता जैसे तैसे आचार्यवर ने पार किया और फिर देखा एक पगडंडी दिखाई दे रही थी, चलो उस पगडंडी से चले। पगडंडी पर पधारे तो आगे सामने हरियाली दिखाई दे रही थी। अब कैसे आगे बढ़े? पुनः रोड पर आए और आकर के लोगों को फरमाया कि अरे तुम लोगों ने ये क्या किया। वहां के मुखिया व्यक्ति को याद किया, मुखिया व्यक्ति उस समय उपस्थित नहीं था। लोगों को आचार्यवर ने कहा, जब मैंने बार बार इस बात को कह दिया है कि रास्ते में किसी प्रकार की मिट्टी नहीं बिछानी है, फिर भी लोगों ने ये मिट्टी क्यों बिछा दी? ये अच्छा कार्य नहीं किया है। अब मैं यहाँ से वापस निम्बाहेड़ा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आचार्यवर थोड़ा सा उधर मुड़ने लगे, इतने में एक भाई आया और एक उसने दूसरा रास्ता बता दिया। आचार्यवर दूसरे रास्ते से चिताम्बा की रोड लेकर के चिताम्बा पधारे। चिताम्बा के लोगों में तो इतना उत्साह था, इतना उल्लास था आचार्यवर के पधारने का, और उन्होंने मार्ग में अनेक प्रकार के बैनर और सब लगाए हुए थे आचार्यवर के स्वागत के लिए। लेकिन आचार्यवर उस रास्ते से ही नहीं पधारे और सीधे चिताम्बा सभा भवन में पधार गए। लोगों को बड़ा अटपटा लगा, अखरा अखरा ऐसा व्यवहार कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, गुरुदेव क्यों सभा भवन में पधार गए। अब वहां पधारे, कुछ क्षण के लिए वहां पर रहे, प्रातराश भी नहीं किया और प्रातराश करने से पहले ही आचार्यवर प्रवचन पंडाल में पधार गए। और प्रवचन पंडाल में पधारने के बाद कोई एक दो व्यक्ति ने औपचारिक रूप से अपनी बात शुरू की और आचार्यवर ने बिना किसी उपचार के स्वयं ही फरमाना शुरू कर दिया। और फरमाने में क्या कह रहे हैं? आचार्यवर ने उस दिन लोगों से कहा कि आज हम चिताम्बा तो आए हैं, किंतु मेरे बोलने की इच्छा नहीं है, और इसका कारण कि मार्ग में सचित्र मिट्टी बिछाई हुई है। बार बार व्याख्यान में कहने और विज्ञप्ति में प्रकाशित हो जाने के बाद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यदि आसपास गांव होता तो मैं वहीं चला जाता, पर चिताम्बा आ गए हैं, आज कोई प्रवचन नहीं होगा। सचित्र मिट्टी का स्पर्श हुआ तो प्रायश्चित स्वरूप एक चौवियारी पोरसी करने का भाव है, अथवा एक दिन दिगा वर्जन करने का भाव है, और यह पोरसी कल ही करना है। और चिताम्बा में नाश्ता भी करने का भाव नहीं है। और जब लोगों ने आचार्यवर के इन शब्दों को सुना, बेचारे हक्के बक्के से रह गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों के आंखों में अश्रुधारा बहने लगे और वे गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। लेकिन गुरुदेव का तो एकदम अग्रेसिव मूड था, मतलब वो दिखावटीपन का, आर्टिफिशियल था वो। लेकिन गुरुदेव एकदम वहां से फिर रवाना हो गए, सभा भवन में पधार गए। सभा भवन में पधारने के बाद हमारे श्रावक इतने विनम्र थे, इतने भक्ति परायण थे, आचार्यवर की भक्ति की पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव हमारी गलती हो गई, हम भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, आप एक बार पुनः प्रवचन पंडाल में पधारो। लोगों ने बड़ा अनुनय विनय किया और अनुनय विनय करने के बाद में आचार्यवर फिर पंडाल में पधारे। चूंकि ये फरमा चुके थे कि मुझे प्रवचन नहीं करना है, और आचार्यवर तो अपने वचनों के पक्के हैं, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। ये बात
आचार्य वर्ग के घट घट में रमी हुई है। कहा था प्रवचन नहीं करूंगा, प्रवचन नहीं किया, और लोगों को नशा मुक्त करने की लोगों को प्रेरणा दी। कईयों ने कई प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान किए, और धीरे धीरे लोगों के अनुनय विनय से आचार्य वर थोड़े प्रसन्न हुए, सही मुद्रा आई, और जो अनुशासनात्मक जो रूप था वह सारा बदल गया, और लोगों की भक्ति भाव ने आचार्य वर्ग को प्रसन्न कर लिया, आचार्य वर्ग को रिझा लिया, और करुणा के इस महासागर ने फिर तो एक नया रूप दिखा दिया। और वह नया रूप था यह कि आचार्य वर्ग ने उस समय में फरमाया था कि लोगों की भक्ति भाव से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, और हमारे प्रसन्न होकर के आचार्य वर्ग ने 2 प्रकार की बख्शीश उस समय में लोग चितंबा वासियों को दी थी। पहली तो बख्शीश ये थी कि भविष्य में कभी भी चितंबा के जो मुखिया व्यक्ति हैं आचार्य वर्ग से यदि प्रार्थना करेंगे कि किसी साधु या साध्वी का चातुर्मास करवाना है, तो बिना किसी नन्नु नचा के आचार्य वर्ग उनको चातुर्मास देंगे। और दूसरी बात ये थी कि जब भी आचार्य वर्ग भीलवाड़ा क्षेत्र में पधारेंगे तो चितंबा में 4 दिन का वे प्रवास करेंगे। ये 2 प्रकार की बख्शिशों को पाकर के चितंबा के लोग तो धन्य धन्य बन गए, अपने आत्मिक कृत्यता का अनुभव करने लगे। जिस संघ में सारना वारणा का क्रम चलता रहता है, प्रेरणा होती है, प्रोत्साहन होता है, अकरणीय का निषेध होता है, वह संघ वास्तव में संघ होता है। वह संघ हमेशा प्रगति के रथ पर आरूढ़ होता है। तेरा पंथ धर्म संघ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। उस प्रगति का राज है इसकी मर्यादाएं, इसकी प्रगति का राज है वहां प्रेरणा प्रोत्साहन का क्रम अनवरत चलता रहता है। और उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात और है कि वह वर्तमान के जो आचार्य हैं वो अपने अतीत के आचार्यों को बहुमान देते हैं, और अतीत के आचार्यों को बहुमान देने के कारण हमारा ये संघ दीर्घजीवी बना हुआ है।